स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है आप सब अच्छे होंगे। मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो बिल्कुल आप मुझसे बिना डरे डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स भी इसी को कहा जाता है। इसका मतलब होता है पहचान। तो मैनेजमेंट की क्या पहचान है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट के लिए एग्जांपल के साथ आपको समझाते जाऊंगी। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारा गोल क्या था फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना। कॉस्ट कितनी लग रही थी, 2 रुपीज़ कॉस्ट लग रही थी। कितने मंथ्स में प्रोड्यूस हो रहा था, 1 मंथ में प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये क्या था, हमारा गोल था। क्या था, गोल था ऑर्गेनाइजेशन का या फैक्ट्री का बोल सकते हैं। तो यही क्या है, अगर मैं सब चीज़ों को ठीक तरीके से करूँगी तो उसको क्या कहलाएगा, वो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बेसिकली होता क्यों है, मेरा गोल, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ठीक तरीके से हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपने गोल को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर जगह। तो क्या मैनेजमेंट की ज़रूरत सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, नहीं, गलत। होम में भी हम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, स्कूल्स में मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे इंडिया हो, चाहे यूके हो, यूएसए हो, सब जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि नहीं करता है। तो मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है या परवेसिव है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैंने आपको स्कूल वाला एग्जांपल दिया था। तो क्या सिर्फ अगर आपकी टीचर्स चाहती कि मैं सिर्फ क्लासेस ले लूँ विदाउट मैनेजमेंट या विदाउट प्रिंसिपल से पूछे, प्रिंसिपल आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछे, तो क्या वो अकेले ले सकती है, पूरा अकेले मैनेज कर पाती, नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। सबके कंट्रीब्यूशन के बिना मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं अकेला इंडिविजुअल क्या कर लूँ, मैनेज कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे क्रिकेट टीम में भी सारे क्रिकेटर्स को क्या करना पड़ता है, सारे क्रिकेटर्स को अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, तब इंडियन टीम जाके जीतती है। सिर्फ अकेला धोनी खेले, अकेला विराट कोहली खेले तो इंडिया टीम जीत जाएगी क्या, नहीं जीत पाएगी। इस तरीके से मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल पे याद है, जैसे मैंने फैक्ट्री का 1000 यूनिट्स बोला था 1 मंथ के अंदर। अब 1 मंथ के अंदर 1000 यूनिट्स बोला था, तो वो अगर कंप्लीट हो गया 1 मंथ में, तो क्या मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दूंगी क्या, नहीं। फिर मेरा न्यू टारगेट आएगा, वो अचीव होगा, फिर न्यू टारगेट आएगा। तो ऐसे 1 बाय 1 क्या आएंगे, मेरे टारगेट्स आते जाएंगे। मैं एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ, डिस्क्लोज कर देती हूँ कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सीक्वेंस वाइज चलता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या होते रहते हैं, 1 बाय 1 चलते ही जाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसलिए वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है, डायनामिक वर्ड का मतलब होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, स्कूल जाके पढ़ते थे, वहाँ टीचर्स हमको पढ़ानी आती थी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हम जूम में पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हुआ, बाहर वायरस आ गया, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने बोला, तो हमको भी उस तरीके से अपने आप को मैनेज करना पड़ा कि नहीं पड़ा। जो लोग काम, जैसे लोग ऑफिस जाते थे वहाँ वर्क करते थे, अब लोगों को इस तरीके से मिला हुआ है, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है कि घर से काम कंप्लीट करके दीजिए। क्यों हुआ बिजनेस में ये चेंज, क्यों लिए, क्यों, क्योंकि वायरस की वजह से क्या बोला गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने बोला गया है। तो उसी तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, तो हमको अपने क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट में भी प्रॉपर चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इस तरीके से क्या है, डायनामिक फंक्शन है, ठीक है।
उसके बाद इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मैनेजमेंट को कोई देख सकता है क्या? मैनेजमेंट को कोई नहीं देख सकता। क्यों? मैनेजमेंट मोटा है क्या, पतला है, गिड्डा है, लंबा है, देख सकते हो क्या आप कोई? आई होप आप लोग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो इंटेंजिबल है, लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था कि अगर टाइम पे वर्क नहीं हुआ तो मिसमैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में तो मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एफिशिएंटली वर्क होगा, मतलब ऑन टाइम वर्क होगा, या फिर रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा हो गया, वहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट पता चलता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कॉस्ट तो प्रॉपर लगती है, रिसोर्स का वेस्ट तो नहीं होता। तो इस तरीके से मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट एक वर्ड बोलने से नहीं हो गया कि मैनेजमेंट बस एक ही वर्ड है, नहीं। मैनेजमेंट के अंदर 3 और चीज़ें आती है जो इस तरीके से हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे वर्क का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे स्कूल्स क्यों खुले? स्कूल आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए खुले। हॉस्पिटल्स क्यों खुले? पेशेंट को ट्रीट करने के लिए खुले। तो उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि स्कूल जाके पेशेंट को ट्रीट करो और हॉस्पिटल जाके क्या करो? पढ़ाई करो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस तरीके से हॉस्पिटल को मैनेज करना पड़ेगा कि वहाँ क्या हो? पेशेंट ट्रीट हो, और स्कूल को इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि वहाँ क्या हो? एजुकेशन प्रोवाइड हो। ठीक। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम टाइप के रिसोर्सेस हो सकते हैं, सेम टाइप की मशीन हो सकती है, लेकिन सेम टाइप के ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकते। हर बंदा अलग अलग सोचता है। आई होप आप लोग भी अलग अलग सोचते होंगे। ऐसा नहीं है, अलग अलग सोचने का मतलब ये नहीं है कि 2 लोग ही अगर मिल गए तो बोलेगा मैम आप तो गलत बोले थे, ऐसा नहीं है। अलग सोचना मतलब मोस्टली ये देखा गया है कि जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत अलग अलग सोचता है, हर एक सिचुएशन में अलग अलग टाइप का सोचता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है जो तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करना, उनकी देखभाल करना, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, और क्या करना? उनको कम्पिटिटिव सैलरी देना, हर चीज़ प्रॉपर मेंटेन करना, वो जो चाहें उनको फुल्ली देना है। समझ ये नहीं कि वो बोलेंगे मेरे ऑफिस मेरे नाम कर दे दो, ऑर्गेनाइजेशन मेरे नाम कर दो कर दे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब है उनको इतना कम से कम देना कि वो भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मैंने क्या बताया? मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कि वर्क जो जहाँ पे होगा वही ठीक रहेगा। जैसे स्कूल में क्या होगा? एजुकेशन प्रोवाइड होंगे, और हॉस्पिटल में क्या होगा? पेशेंट ट्रीट होंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या बताया? पीपल का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा। ठीक है। फिर से कौन सा काम? जैसे हॉस्पिटल में क्या करना है? पेशेंट ट्रीट करना है, तो कौन सा बंदा करेगा? डॉक्टर। ये किसके अंदर डिसाइड होगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर। तो ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इस तरीके से मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, और लास्ट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो 3 पार्ट में डिवाइड था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो आई होप आपको पसंद आई होगी स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।